नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं आपके लिए फिर से एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस लेके आया हूं। किस तरीके से आज डेटा फॉर्म हो रहा है, कैसा टेक्निकल एनालिसिस है, ये सारे डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मिले। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। हमने अभी यहाँ पे डेली चार्ट ओपन किया है निफ्टी का। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी। निफ्टी में आज क्लोजिंग आई है 17,375 के आसपास। आज निफ्टी गिरा, इसका कारण है ग्लोबल मार्केट। कल जो था वो नैस्डैक और डाउ जोन्स गिर गया था, लगभग 500 पॉइंट डाउ जोन्स गिर गया था और लगभग 500 600 400 500 पॉइंट नैस्डैक भी गिर गया था। हालांकि तो उससे उससे थोड़ा कम था, एग्जैक्ट में नहीं, अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। लेकिन क्यों गिरा था? यूएस में डेटा आए थे इन्फ्लेशन के, जो कि 40 साल के, अब तक के 40 साल के सबसे हाई डेटा थे। इसकी वजह से इफेक्ट हुआ डाउ जोन्स के ऊपर और वो गिर गया, और उसका इफेक्ट आज हमें इंडियन मार्केट्स के ऊपर भी दिखाई देने लग गया। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली जानते हैं कि क्यों निफ्टी उस लेवल पे रिजेक्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं वीकली चार्ट अगर देखोगे तो वीकली कैंडल में ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है वीकली बेसिस पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। ये जो बॉक्स हमने ड्रॉ किया है, ये मैं बार बार 3 वीडियो से बता रहा हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन यहाँ पे बन गया है। और वीकली बेसिस पे लास्ट 3 वीक से या इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही है। जब तक वीकली बेसिस पे इस लेवल के ऊपर यानी कि 17,600 के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक हम निफ्टी में अगला लेवल या फिर अगला ऊपर का लेवल नहीं देख सकते। तो उसके नीचे ही लास्ट 3 वीक से यहाँ पे क्लोजिंग मिल रही है और आज भी हमें उस लेवल के नीचे ही, हालांकि निफ्टी कल उस लेवल के ऊपर क्लोज हो गया था लेकिन आज हमें उसके नीचे ही क्लोजिंग मिली है। वीकली बेसिस का एनालिसिस करते हैं तो उसके ऊपर वीकली हमें जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक हम यहाँ पे एक और ऊपर की लेवल नहीं देख सकते। तो 17,600 से लेके 17,500 ये जो बड़ा जोन है ये कंजेशन जोन बन गया है। उसके ऊपर की क्लोजिंग हमें वीकली बेसिस पे नहीं मिल रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा निफ्टी में बेरिश व्यू लेकर चल रहा हूं। लेकिन सपोर्ट भी है, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं है। निफ्टी में 17,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब भी निफ्टी 17,000 के पास आता है तो 17,000 के पास हमें सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। डेली चार्ट के ऊपर हम अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कल की जो कैंडल बनी थी वो कुछ हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बनी थी। इस कैंडल को आप देख सकते हैं। ये हैंगिंग मैन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल के पास बनी है और रेजिस्टेंस लेवल के पास हमें ये बताती है कि एक रेजिस्टेंस लेवल हैंगिंग मैन बनी है कैंडल। उसके नीचे अगर कैंडल कोई नेक्स्ट डे की क्लोज होती है तो यहाँ पे हमें गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, जो कि आज क्या हुआ, गैप डाउन में ही सारी चीजें ओपन हो गई। पूरा गैप डाउन में मार्केट ओपन हो गया, 180 190 पॉइंट गैप डाउन हो गया और उसके बाद वहीं पे सपोर्ट लिया। 300 17,300 के पास निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहां से ऊपर एक बार हमें मूव देखने के लिए मिली। अब 17,300 के आसपास ही क्यों सपोर्ट लिया, इसकी वजह से इसके लिए हम थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट के ऊपर जाते हैं और 1 घंटे के चार्ट के ऊपर हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बॉक्स हमने बनाया है ये गैप क्रिएट हुआ था, उस गैप का ये बॉक्स हमने बनाया है और उसी गैप को आज मार्केट ने फिलअप किया है। मार्केट कभी भी गैप नहीं रखता है, हमेशा प्राइस वो गैप को फिलअप कर देती है। तो आज भी इस गैप को मार्केट ने फिलअप कर दिया है और वहां से एक हमें ऊपर की तरफ मूव देखने के लिए मिली थी, लेकिन फिर से एक बार सेलिंग प्रेशर आ गया और निफ्टी 17,345 पे यहाँ आके बंद हुआ है। 17,345 1 घंटे की क्लोजिंग है। अगर हम डेली क्लोजिंग देखेंगे तो 17,374 की क्लोजिंग मिली है। तो सेफ साइड यहाँ पे देखें तो 17,300 17,250 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक छोटा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे 17,000 का सपोर्ट हमें निकल के आ रहा है, क्योंकि 17,000 पे क्या हुआ था, ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि है 17,900 से लेके 17,000 तक। तो 17,900 से लेके 17,000 तक हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी यहीं पे आ रही है और जो 8 तारीख को लो बनाया था वो भी इसी के आसपास बनाया था। तो उस लो को जब तक ब्रेक नहीं करता, जब तक निफ्टी 17,000 के नीचे क्लोज नहीं करता, तब तक हम ट्रेंड निफ्टी का न्यूट्रल से निगेटिव नहीं कर सकते। 17,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। ऊपर की बात करें तो 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग हमें मिलनी चाहिए, जो कि 1 या 2 बार ही मिली है हमें। उसके बाद 2 बार ही मिली है। ये ग्रीन कैंडल मिली थी जब बजट आया था, उसके भी वहां पे हमें क्लोजिंग मिली थी उसके ऊपर, और कल की क्लोजिंग जो हुई थी वो 17,600 के ऊपर की मिली थी। लेकिन
एक सस्टेनेबल क्लोजिंग हमें अगर चाहिए तो 17,650 या फिर 17,625 के ऊपर निफ्टी निकलना चाहिए या फिर उसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि ऊपर के लेवल जो कि है 17,800 और 18,000 के लेवल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ग्लोबल इवेंट थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, एफआईआईज बहुत ज्यादा सेलिंग कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर इस वीक की बात करें तो लगभग 8,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग कर चुके थे कल की डेट तक। आज का डेटा भी आया नहीं, आज का डेटा शाम को आएगा, तो आज के डेट में भी उन्होंने सेलिंग ही की होगी, क्योंकि इतना मार्केट गिरा है तो वो लोग तो रुकने वाले हैं नहीं। तो एफआईआईज लगातार सेल कर रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा हमें यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड थोड़ा सा गिरावट का दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ऑप्शन चेन डाटा देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि 17,600 और 17,000 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। थोड़ा सा देखते हैं ऑप्शन डेटा के हिसाब से किस तरह से मार्केट यहाँ पे बिहेव कर रहा है। आइए चलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर। तो ये निफ्टी ट्रेडर की हमने एप्लीकेशन ओपन की है, साइट ओपन की है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पुट कॉल रेशो जो है वो 0.8 पे आ गया है, जो कि न्यूट्रल है। इतना कोई ओवर सोल्ड भी नहीं है और इतना कोई ओवर बॉट भी नहीं है। एक्सपेक्टेड रेंज जो यहाँ पे इन्होंने दी है वो है 16,300 से लेके 18,000 तक की। अब ये क्यों दी है इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। पहले हम देखेंगे कॉल का डेटा और उसके बाद देखेंगे पुट का डेटा। 16,300 जो नीचे की रेंज दी है उसके स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमें यहाँ पे ओआई दिखाई दे रहा है 28 लाख का, लगभग 29 लाख का ओआई है, जिसमें से 24 लाख का ओआई आज ही जुड़ा है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है, जो कि बहुत नीचे है, लगभग यहाँ से बहुत 2,000 पॉइंट नीचे का दे रहा है, क्योंकि 17,300 पे यहाँ पे आज की क्लोजिंग है 17,400 के आसपास और 1100 पॉइंट नीचे का सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ पे बन रहा है। बीच में अगर देखोगे तो 16,500 के ऊपर 31 लाख का यहाँ पे ओआ है, जिसमें से 6 लाख का ओआ आज ही जुड़ा है, तो 16,500 भी एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे 17,000 के सपोर्ट की क्यों बात कर रहा हूँ वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 17,000 की अगर आप बात करोगे तो लगभग 32 लाख का ओआई यहाँ पे खड़ा है। ये जो पुट राइटर्स है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके खड़े हैं, जिसमें से 16 लाख आज ही जुड़े हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा ओआई जो है वो 17,000 की पुट के ऊपर है। और यहाँ पे ये जो पुट राइटर्स है ये सपोर्ट देने का काम करेंगे। अगर ये नीचे क्लोज हो जाता है 17,000 का तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे सकती है, और बीच में कोई लेवल रिस्पेक्ट ना करते हुए निफ्टी सीधे 16,750 या फिर उससे भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि बीच में ये दो लेवल्स ऐड कर दे, ये 3 लेवल ऐड कर दे 16,700 तक, तो हम यहाँ पे टोटल मिला के 30 लाख का ओआई बन जाता है, जो कि सपोर्ट देने का काम कर सकता है। लेकिन 17,000 अगर क्रॉस कर देता है नीचे की तरफ तो सीधे हमें 500 पॉइंट नीचे निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि बीच में जो ओआई है वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू 16,500। तो 17,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता 17,000 नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, लेकिन जैसे एफआईआईज बेच रहे हैं उससे तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यही होगा, कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। ऊपर की तरफ थोड़ा सा देखते हैं। 17,100 के ऊपर 29 लाख का ओआई और 17,200 और 300 के ऊपर रिस्पेक्टिवली 20 लाख और 25 लाख का ओआई दिखाई दे रहा है। मतलब ये भी 100 पॉइंट थोड़े से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। आज का अगर देखें तो 17,400 लगभग होल्ड हुआ है, तो 30 लाख का ओआई यहाँ पे खड़ा है, इसकी वजह से ये होल्ड हुआ है थोड़ा बहुत। अगर ये ब्रेक कर देता है, अगर मंडे की ओपनिंग 17,350 के नीचे आ जाती है तो हम फिर से एक बार 17,300 17,200 की लेवल देख सकते हैं। 17,200 इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है ये फिर से एक बार मैं चार्ट के ऊपर दिखाता हूं आपको। फिबोनाची रेशो जो कि मैं दिखाना थोड़ा सा रह गया मेरा, तो ये ऑप्शन डेटा के बाद हम थोड़ा सा फिबोनाची लेवल भी देखेंगे क्यों 17,250 और 17,200 इंपॉर्टेंट है मैं बोल रहा हूँ। ये तो हो गया ऑप्शन पुट का। थोड़ा सा रेजिस्टेंस देख लेते हैं। 17,400 के ऊपर 33 लाख का ओआई है, जिन्होंने आज ही पोजीशन बनाई है। लगभग 29 लाख ओआई यहाँ पे आज जुड़ा है, इसलिए 17,400 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आई। वहां पे रेजिस्टेंस बनाया है, दबा के कॉल बेचे हैं। 29 लाख कॉल आज ही बेचे गए हैं वहां पे, इसकी वजह से 17,400 क्रॉस नहीं कर पाया है। उसके ऊपर 17,500 के ऊपर 39 लाख का ओआई खड़ा है, तो 17,500 क्रॉस करना भी बहुत मुश्किल है। और 17,600 के ऊपर 37 लाख का ओआई है, जो कि रेजिस्टेंस बन के काम कर रहा है यहाँ पे। तो जब तक 17,500 17,600 क्रॉस नहीं होता तब तक हमें आगे की लेवल नहीं देखने के लिए मिल सकती, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉल राइटिंग जो है वो हो रखी है।
तो सिंपली जैसे मैंने बताया था टेक्निकल्स में 17,000 सपोर्ट का काम करेगा, 17,600 रेजिस्टेंस का काम करेगा, 17,500 17,600 अगर ये क्रॉस कर देते हैं तो हमें एक अच्छी यहाँ पे रैली देखने के लिए मिल सकती है, या तो डाउन साइड में या तो अप साइड में। तो थोड़ा सा हम फिर से एक बार चार्ट के ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा फिबोनाची में आपको समझाना चाहूंगा। फिबोनाची के बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं फिबोनाची लगा के लो से लेके ये जो स्विंग हाई बनाया था वहां तक हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। ये लो बनाया था, ये लो से लेके हम यहाँ आगे जो हाई बनाया था 17,800 18,300 का जो रिसेंट था उसके आसपास हम लगा देंगे। और क्यों मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे है ये देख सकते हैं आप, 0.38 का 17,603 का जो लेवल था वहां पे रेजिस्टेंस लिया। आज जो होल्ड हुआ है वो 17,374 पे होल्ड हुआ है। आज की क्लोजिंग वहां के आसपास हुई है जो कि 0.5 का फिबोनाची रेशियो है। उसके नीचे आता है तो 17,146 लेवल हमें देखने के लिए मिल सकती है, और ये ट्रेंड लाइन भी उसी के आसपास थोड़ी सी आ जाती है। अगर हम फिबोनाची ऑल टाइम हाई से लेके ये स्विंग लो तक लगाते हैं तब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है। यहाँ पे हम लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो ऑल टाइम हाई 17,800 से लेके ये जो लो बनाया था वहां तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17,250 पे जो है वो फिबोनाची का लेवल है वो 0.38 का है। ये लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से मैं बोल रहा था कि 17,200 17,250 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि 2 दिन स्टॉक ने यहीं पे सपोर्ट लिया था। हालांकि उसके नीचे क्लोज हुआ था लेकिन उसी के आसपास सपोर्ट लेके निफ्टी ने एक फिर से 17,600 तक का हाई बनाया था। इसकी वजह से मैं यहाँ पे बोल रहा था कि 17,200 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे 16,900 17,000 तक मार्केट जा सकता है। तो ये सिर्फ बताना रह गया था, इसकी वजह से मैंने फिर से एक बार फिबोनाची लगा के दिखा दिया आपको। अब देखते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी के ऊपर किस तरीके से मूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का भी हाल वैसा ही है जैसे मैंने निफ्टी में बताया था कि रेजिस्टेंस जो है वो कॉन्फिडेंटली क्रॉस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आया था ब्रेकआउट लेकिन उसके ऊपर सिर्फ 2 बार हमें क्लोजिंग मिली है। वो लेवल है लगभग, मैं यहाँ पे बता दूं तो वो लेवल निकल के आता है 38,700 से लेके 38,900 तक। 38,750 से लेके 900 तक, ये 150 पॉइंट की रेंज है। उसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है कंसिस्टेंटली। अगर वीक की बात करें तो वीकली भी क्लोजिंग यहाँ पे नहीं आ रही है। आप देख रहे हैं 2-3 वीक से यहाँ पे 4 बार बैंक निफ्टी उसी के लेवल पे वीकली क्लोजिंग के नीचे आ रहा है, वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं दे पा रहा है। इसकी वजह से जब तक बैंक निफ्टी ये 38,800 38,900 का ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता तब तक हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में अच्छी मूवमेंट नहीं देख सकते। बार बार यहाँ पे हर वीक में उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। तो डेली चार्ट के ऊपर हम देख सकते हैं कि इनडिसिसिव जैसी कैंडल बनी है, हालांकि थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर के साइड से सेलिंग वाली कैंडल दिखाई दे रही है। और ये जो क्लोजिंग है इसके नीचे आई है 38,500, हालांकि आज होल्ड किया है। 38,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है ऑप्शन डेटा के हिसाब से, और इसके नीचे आएगा मार्केट तो हमें यहाँ पे नीचे की साइड 38,000 तक की मार्केट देख सकते हैं हम। 38,000 तक की लेवल देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट आजकल कोई ये नहीं रहा है कि एक दिन में 500 600 पॉइंट मार्केट गिर जाता है। बैंक निफ्टी इतना वोलाटाइल हो गया है, लेकिन 38,500 जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो आज होल्ड किया है, समहाउ होल्ड किया है। 17 पॉइंट ही ऊपर क्लोज हुआ है उसके, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी। और बाकी तो बैंक निफ्टी में इतना कोई ज़्यादा यहाँ पे टेक्निकल्स का नहीं है। जब तक वो ये लेवल क्रॉस नहीं करता ऊपर 38,700 38,800 के ऊपर की कॉन्फिडेंट क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट नहीं देख सकते। नीचे के साइड में अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो 38,500 से लेके 38,000 तक का सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि वो ट्रेंड लाइन को फिर से एक बार टच करने की कोशिश कर सकता है। ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जैक्ट अगर बात करें तो 37,900 37,900 के आसपास ये ट्रेंड लाइन का फिर से एक बार सपोर्ट निकल के आता है, जो कि उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पिछली बार भी स्टॉक बैंक निफ्टी में दिया था। इसकी वजह से हमें आगे जाके भी वो सपोर्ट लेता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ा सा फिबोनाची देख लेते हैं, पहले ऑल टाइम हाई से नीचे तक देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे नीचे से लेके ऊपर तक किस तरीके से फिबोनाची यहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो ऑल टाइम हाई से लेके यहाँ पे जो स्विंग लो बनाया था रिसेंटली मार्केट गिरने के बाद, वहां तक अगर लगा देते हैं हम
तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो 0.618 का लेवल है 38,869 का, तो वो क्लोजिंग वहां पे ऊपर नहीं दे पा रहा है। 2 बार हालांकि कोशिश की, 3 बार कोशिश की थी उसके ऊपर क्लोजिंग देने की, लेकिन कॉन्फिडेंटली वो लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। वीकली लेवल पे देखेंगे तो वो बंद नहीं हो पा रहा है वीकली लेवल पे उसके ऊपर। इसकी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। नीचे की बात करें तो मैं बोल रहा था 38,000 क्यों यहाँ पे सपोर्ट है, 37,942, मतलब वो 38,000 के आसपास 50-60 पॉइंट वहां पे बफर पकड़ सकते हैं। वो 0.5 का फिबोनाची का लेवल है जो कि सपोर्ट का काम कर रहा है। निफ्टी ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, 3-4 बार निफ्टी वहां पे सपोर्ट ले चुका है। इसकी वजह से 38,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। थोड़ा सा फिबोनाची हम चेंज करके देखते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम लो से लेके ये स्विंग हाई तक लगा देते हैं फिबोनाची, रिसेंट स्विंग हाई तक, तो किस तरीके से लेवल निकल के आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि 0.23 जो 38,150 के आसपास की लेवल है वहां तक का भी सपोर्ट है, और उसको ब्रेक करता है तो 37,360 तक निफ्टी आ सकता है। मतलब मोटा मोटी कह सकते हैं आप 38,000 अगर ब्रेक करता है तो 37,500, 37,360, 37,400 तक मार्केट आ सकता है। तो 38,500 और 38,000 ये 2 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर की तरफ जब तक बैंक निफ्टी 38,800 के ऊपर स्ट्रांगली क्लोजिंग नहीं देता है, अच्छी क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हमें यहाँ पे ऊपर की मूव देखने के लिए नहीं मिल सकती। तो ये था टेक्निकल। थोड़ा सा देखते हैं हम ऑप्शन डेटा किस तरीके से बन रहा है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन डेटा। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हमने खोला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रेंज जो है वो 38,500 से लेके 40,000 तक का दिखा रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ 38,500 सपोर्ट है, ऑप्शन डेटा भी यही बता रहा है। थोड़ा सा नीचे जाके पहले हम देखते हैं कॉल और फिर देखते हैं पुट। पहले पुट देखेंगे क्योंकि 38,500 के यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 38,000 की पुट के ऊपर 10 लाख का OI है, जिसमें से 3 लाख आज ही जुड़े हैं, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। और 38,500 के ऊपर 12 लाख का हुआ है। हालांकि निफ्टी की तरह यहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे निफ्टी में हमने 30 लाख 35 लाख का डेटा देखा था, उसके मुकाबले बैंक निफ्टी में डेटा बहुत कम है, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। 6 लाख का OI आज ही जुड़ा है। तो 38,500 पे जो पुट राइटर बैठे हैं उन्होंने आज सपोर्ट देने का काम किया है। और अगर 38,500 ब्रेक करता है तो सीधे 38,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, क्योंकि बीच में ये जो डेटा है ये इतना ज्यादा नहीं है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे 38,500 और उसके बाद 38,000 का निकल के आता है। और उसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो सीधे 37,500 के ऊपर 8 लाख का OI है, जो कि आगे की लेवल हमें बताता है। ऊपर की तरफ देखें तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देख सकते हैं 38,500 के ऊपर कॉल राइटिंग जो है वो 10 लाख कॉल की है, जिसमें से 8 लाख आज ही जुड़े हैं। उसके आसपास लोगों ने बहुत कॉल राइटिंग की है 38,500 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, लेकिन पुट राइटर्स थोड़े से उनके मुकाबले ज्यादा थे। हालांकि 3 लाख ही ज्यादा थे, आसपास 3 लाख के आसपास ही ज्यादा थे। इसकी वजह से 38,500 आज होल्ड हो रखा है। अगर मंडे के दिन ये लेवल भी ब्रेक कर देता है तो ये जो पुट राइटर्स है, जो 12 लाख के पुट राइटर्स है, ये सारे अपने जो पुट्स है वो कवर कर देंगे और वहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाएगी और मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ऊपर की तरफ देखते हैं। ऊपर की तरफ 38,600 पे 4 लाख 5 लाख का OI है। उसके बाद हर 100 पॉइंट पे 5 लाख 5.5 लाख का OI है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो 15 लाख का OI 39,000 की कॉल के ऊपर है, 39,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है, जिसमें से 7 लाख कॉल राइटर आज ही जुड़े हैं। तो हर 100 पॉइंट के ऊपर तो हमें यहाँ पे दिक्कत आ ही रही है, लेकिन जो मेजर लेवल है जो मैंने डिस्कस किया था 38,800 से लेके 38,900, जो 38,800 से 777 से लेके 38,900 तक था, वो लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है। आप मोटा मोटी यहाँ पे मान सकते हैं कि 39,000 के ऊपर अगर हमें अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है वीकली बेसिस पे, तो हम यहाँ पे आगे के लेवल आते हुए देख सकते हैं। तभी हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में 40,000 तक के लेवल आते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने रेंज देखी थी 40,000 के ऊपर क्यों ज्यादा OI था, तो आप देख सकते हैं 16 लाख का OI यहाँ पे 40,000 की कॉल के ऊपर है। मतलब 40,000 क्रॉस करना मुश्किल ही लग रहा है। एक रेंज बन गई है 38,500 से लेके 40,000 तक की। सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है 40,000 के ऊपर, उसके नीचे है 39,500 और उसके नीचे है 39,000 के ऊपर। और 38,500 के ऊपर पुट राइटिंग है, उसके नीचे 37,500 और उसके नीचे
38,000 और 37,500, ये तीन यहाँ पे मोटा मोटी रेंज निकल के आ रही है। इसकी वजह से थोड़ा सा कंजेशन जोन बन गया है, एक मार्केट की रेंज बन गई है 200-250 पॉइंट की। हर बार निफ्टी जो है वो 17,100 17,000 के पास आने के बाद एक पुल बैक दे देता है, फिर से एक बार 17,600 की तरफ जाने की कोशिश करता है। उसी की तरह बैंक निफ्टी भी 38,000 तक नीचे आता है और फिर से एक बार 39,000 तक जाने की कोशिश करता है। तो लास्ट वीक भी हमने यही देखा था, आगे आने वाले दिनों में भी यही देखने के लिए मिलेगा। जब तक निफ्टी 17,600 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देता और जब तक बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हमें इसी रेंज में वर्कआउट करना होगा। जैसे ही मार्केट नीचे आता है तब वहां पे बाइंग करनी होती है और जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है तब हमें सेलिंग करनी होती है। मैं यहाँ पे कोई बाय कॉल और सेल कॉल नहीं दे रहा हूँ, फिर भी एक रेंज बता रहा हूँ। उस रेंज में अगर आप काम करोगे, दोनों तरह के ट्रेड हम यहाँ पे आप अगर ले सकते हो तो आपको यहाँ पे बहुत आसानी हो जाएगी। लेवल्स आपको बता दिए हैं मैंने, टेक्निकल्स बता दिए हैं और ऑप्शन डाटा भी हमने आज डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।